कक्षा 10th क्लास स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण NCERT सिलेबस HP बोर्ड कांच स्टील प्लास्टिक गिलास बनाना सीखते हैं। आइए किस प्रकार से इन गिलासों को बनाया जाता है। हमें चाहिए पेंसिल और ड्राइंग शीट। हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ स्टील गिलास। स्टील गिलास नीचे से चौड़ी थोड़ी मोटी होती है, उसके बाद बराबर लाइन देने हैं। उसके बाद मैंने बनाना है प्लास्टिक के गिलास। यह प्लास्टिक के गिलास, इसके शेप देखना है, स्टील से थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद कांच गिलास उससे कम होती है। ये कांच गिलास मैंने बना दिया गोलाई आकार। इसके बाद तीनों में डार्क लाइन करो। अब मैं कांच गिलास में शेडिंग करना शुरू करता हूँ। लाइनिंग देने हैं, आपने ध्यान देना है। कांच के गिलास में, शीशे गिलास में इस तरह से लाइनिंग नज़र आती है। उसके बाद ये है स्टील गिलास, इसमें भी लाइनिंग दे के रखो। अब शेडिंग करना शुरू करते हैं। हमारा कांच के गिलास में लाइट और डार्क करके नीचे से गोलाई आकार, नीचे थोड़ी इसकी जो सतह है उसको डार्क करना है, क्योंकि इसकी मोटी होती है परत नीचे से शीशे गिलास की, उसको मोटाई करना है। इस तरह से इसको शेडिंग करना है। फिर हमने ब्रश ले लिया। ब्रश से जहाँ पर पेंसिल ज़्यादा गया है उसको हमने लाइट कर दिया, क्योंकि कांच के गिलास में आर पार नज़र आनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये शेडिंग हमारा तैयार हो रहा है। तो ध्यान से आप लोगों ने देखना है किस प्रकार से ये शेडिंग हो रही है। तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने इसको बनाना है। नीचे से डार्क ज़्यादा करना है, मोटी सी थोड़ी मोटी करनी है इसकी। शीशे गिलास में कभी आप लोगों ने ध्यान देना है आपके घर में, तो बिल्कुल सामने रखकर देखना है कि नीचे से कितनी मोटी है। इसकी जो हाइट का जो लेवल होता है मोटी होती है। अगर पतली हो तो ये टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम गर्म पानी इसमें लगाते हैं तो नीचे से निकल जाता है। तो ये डार्क और लाइट करके हमने शेडिंग की। अब करते हैं स्टील गिलास में बिल्कुल स्ट्रेट, हल्की हल्की स्टील गिलास, क्योंकि स्टील गिलास में हम सामने देखते हैं तो एक लेवल कलर उसका नज़र आता है। तो जब हम थोड़ा दूर रखेंगे, लाइटिंग में हम लाइट में करते हैं तो हल्की सी जब गिलास को घुमाने लगेंगे तो लाइट और डार्क दिखना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसमें भी हम इस तरह से शेडिंग करेंगे लाइट और डार्क करके। ध्यान देना है। ये हो गया हमारे पास स्टील गिलास। इस तरह से आप लोगों ने स्टील गिलास तैयार कर दिया, लाइट और डार्क करके बिल्कुल सेम। और उसके बाद हमने बनाना है पानी। हल्के से पानी भी दिखाना है, क्योंकि शीशे गिलास में पानी नज़र आता है तो स्टील गिलास में तो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने बनाना है। अब बनाते हैं हम प्लास्टिक की। तीसरा हमने बनाना है प्लास्टिक की गिलास। इसमें पूरा शेडिंग करना है, एक बार फुल शेडिंग प्लास्टिक गिलास में। बाकी तो हमने लाइटिंग करके दिखाया। प्लास्टिक गिलास में भी अगर हम शेडिंग करते हैं, जो प्लास्टिक गिलास को भी हम देखेंगे गोलाई आकर में बिल्कुल सामने देखेंगे तो हल्की सी बीच में लाइट नज़र आता है, उसको हमने लाइट करनी है, थोड़ी सी मामूली सी करना है, जैसे कांच और शीशे में किया ऐसा नहीं करना है। अब गोलाई आकार आप लोगों ने प्रॉपर लेना है, ऊपर टॉप का और नीचे का भी। तो इस तरह से आउटलाइनिंग साइड में डार्क करना है, इस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान देना है। ये डार्क इस तरह से इरेजर से हमने हल्की हल्की लाइटिंग इसका किया। हल्की लाइटिंग करना है, थोड़ी सी मामूली सा। बाकी ये डार्क हमने करना है। इस प्रकार से हमारा जो गिलास है तैयार हो गया है। तो हल्की सी हमने नीचे शेडो देना है, आप लोगों ने देना चाहे गिलास का शेडो, छाया जिसको बोलते हैं, छाया आप लोगों ने दिखाना है। जिस साइड को
इसकी जो सूरज की रोशनी जा रही होती है उसके अपोजिट साइड को इसकी परछाई नज़र आती है। तो मैं अभी बिल्कुल सामने इसके सामने मैं बना रहा हूँ परछाई। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है, इसको ड्राइंग शीट पर बनाना है। इस तरह से हमारे गिलास बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल डार्क शेडिंग, लाइट शेडिंग, जैसे शीशा गिलास में है, आपने ध्यान देखना है। जिस तरह से ऊपर शेडिंग है उस तरह से नीचे भी शेडिंग इसका नज़र आता है, शेडो, क्योंकि रोशनी ज़्यादा आती है उसमें। डार्क में रोशनी डार्क होगी, जितने लाइट होगी उसकी जो परछाई है, छाया है, वो डार्क होता जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टिल लाइफ बनकर तैयार हो गया है, गिलास बनकर तैयार हो गया है। तो स्टिल लाइफ में जितने भी आप लाइट और डार्क शेडिंग करना आप लोगों को आएगा तो उतना ही इंटरेस्टिंग स्टिल लाइफ बन जाता है। तो हमारे पास ये स्टिल लाइफ बनकर तैयार हो गया है। नीचे लिखा है स्टील, कांच और प्लास्टिक के गिलास।